हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई एम प्रोवाइडिंग लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। सब्सक्राइब दिस चैनल। हमने 2 लेक्चर्स पढ़े। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिकल डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। सेकंड लेक्चर में भी हमने कुछ 1-2 डिवीजन्स पढ़े और हमने इंपॉर्टेंट कुछ पासेस जो इनर हिमालयन रीजन में थे वो हमने पढ़े। आज हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के यूटी। क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के यूटी आज हम पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 2 डिवीजन है, जम्मू एंड कश्मीर। इनका डिफरेंट वेदर कंडीशंस क्यों हैं? यहाँ पे डिफरेंट वेदर कंडीशंस इसलिए है बिकॉज ऑफ रिलीफ, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट्स, मानसून विंड्स एंड अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे डिफरेंट वेदर कंडीशंस है। पहले हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? क्लाइमेट हम किसको बोलते हैं? पहले हम वेदर की बात करेंगे। वेदर में हम एवरेज ऑफ किनका, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनका एवरेज निकालते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। विंड्स, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज निकालते हैं उसको बोलते हैं वेदर। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है इन वेदर कंडीशंस का सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम फॉर पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो सम टोटल इन वेदर कंडीशंस का होगा उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ये है डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट और वेदर के बीच में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये डिफरेंट वेदर कंडीशंस क्यों है। ठीक, तो पहले हम अल्टीट्यूड की बात करेंगे। अल्टीट्यूड होता क्या है आपको पता ही है। एटमॉस्फेयर क्या बनता है? लेस डेंस। जब हम ऊपर हाइट पे जाते हैं, जब हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर है लेस डेंस बन जाता है। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में एयर कम होता है, तो डेंसिटी ऑफ एयर कम रहती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, एज वी गो हायर द कूलर इट इज, जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना उतना ठंड एटमॉस्फेयर होगा। तो ये है अल्टीट्यूड। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे मानसून विंड्स। मानसून विंड्स जो है, अगर ये इंडिया हम बना लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर हम ये इंडिया बनाते हैं, मानसून विंड्स यहाँ से आती है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ये कब आते हैं? ये जून फर्स्ट से आते हैं और पहले हिट करते हैं केरला रीजन को। तो जो जम्मू का साउथ एरिया है खाली वो एक्सपीरियंस करता है रेनफॉल ड्यू टू द मानसून विंड्स। ठीक है, बाकी दो जो आपको पता ही है, फॉरेस्ट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तो रिलीफ फीचर्स क्या है? हाई माउंटेन्स, तो यहाँ पे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है जो एक्ट करते हैं एज ए बैरियर्स, जो एक्ट करते हैं एज ए बैरियर्स फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स। जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आते हैं उनके लिए बैरियर्स एक्ट करते हैं, और जो इनर हिमालयाज़ में है माउंटेन्स, वो उन कोल्ड विंड्स को यहाँ एंटर होने से बचाती है इंडिया में। तो ये रिलीफ फीचर्स है। ठीक है, और ये माउंटेन्स क्या करते हैं? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ से विंड्स आ जाएंगे, हाई प्रेशर विंड्स, और स्ट्राइक करेंगे इस माउंटेन को। ये ऊपर की तरफ फ्लो होंगे, ऊपर की तरफ जब फ्लो होंगे तो ठीक है, तो ये ऊपर हैवी बन जाते हैं और रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। और जो ये साइड है इसको बोलते हैं रेन शेडो साइड। अपोजिट साइड जो है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, जहाँ से विंड्स ब्लो होती है, स्ट्राइक करती है माउंटेन को,
उसी साइड में रेन होती है, लेकिन जो उसका बैक साइड में है वहाँ पे रेन नहीं होती, उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड और रेन शेडो एरिया। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम दो क्लाइमेटिक जोन्स देखते हैं, एक तो सब ट्रॉपिकल जम्मू और टेम्परेट कश्मीर। पहले सब ट्रॉपिकल जम्मू की बात करेंगे। जो जम्मू का साउदर्न पार्ट है ना, वहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे मानसून विंड्स आ जाती है वहाँ तक और रेनफॉल होती है। जून यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। हॉटेस्ट मंथ क्या है जम्मू में, वो है जून। हाँ, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँचता है। और यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो होती है। तो क्वेश्चन एसएसबी में पूछा गया है, हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज लू। उसको बोला जाता है लू। क्या बोलते हैं? लू। ये नोट करके रखो, इसको बोला जाता है लू। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे है जम्मू रीजन में नाइट का टेम्परेचर कम क्यों होता है दिन के एज़ कम्पेयर टू जो डे का टेम्परेचर होता है? बिकॉज जो विंडोज ब्लो होती है शिवालिक से, जिनको बोला जाता है डाडू, इससे टेम्परेचर नाइट का टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी में होता है। और जब हमने जम्मू रीजन का देखा है सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो कुछ हाईलैंड एरियाज़ हैं ना जम्मू के, जिनको लीवर्ड एरियाज़ बोलते हैं। लीवर्ड एरिया जो ऊपर हाइट पे है या पहाड़ी के उस साइड में है, ठीक है, उसमें भद्रवाह, किश्तवाड़, बशोली, गुलाबगढ़, पुंछ, बानीहाल ये टेम्परेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि कश्मीर वैली का टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वो ये एक्सपीरियंस करते हैं। उससे आगे हम जाएंगे सीजन ऑफ जम्मू। ठीक है। सीज़न ऑफ जम्मू, विंटर सीज़न नवंबर से फेब तक, समर सीज़न मार्च से जून तक, रेनी सीज़न जून से अक्टूबर तक। और यहाँ पे रेनफॉल 65 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है। कश्मीर का जो है टेम्परेट क्लाइमेट है, जिसको कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है, या सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि सब ट्रॉपिकल और आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट का बीच जो है, बीच का जो क्लाइमेट है, टाइप ऑफ क्लाइमेट कंटिनेंटल, उसको बोलते हैं टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन कश्मीर। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है कश्मीर में, और इसी जनवरी मंथ में चलाई कलान होता है 40 दिन का। ये KSSB में एक बार क्वेश्चन आया था कि चलाई कलान कितने दिन का होता है? 40 डेज़ का होता है। इसमें जो है टेम्परेचर -10 या -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। जुलाई अगस्त हॉटेस्ट मंथ्स है। विंटर जो है मार्च से मार्च तक। और सीजन ऑफ कश्मीर क्या है? स्प्रिंग, इसको सूंद भी बोलते हैं। समर 15 मई से 15 जुलाई तक ग्रीष्म, या उसको रतकोल भी बोलते हैं। रेनी सीज़न वहरात, ऑटम सीज़न हारुद, विंटर सीज़न बंद, आइस कोल्ड शिशुर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना। और लोकल लैंग्वेज में इनको किस नाम से जाना जाता है? स्प्रिंग, फिर से देखो, स्प्रिंग 16 मार्च से 15 मई तक, उसको सूंथ बोलते हैं। समर, समर ये एग्ज़ाम में पूछा गया, लोकल नेम फॉर समर सीज़न इन कश्मीर इस ग्रीष्म या रतकोल। रेनी सीज़न का बहरात, ऑटम का हर्द, और विंटर मंद आइस कोल्ड जो 16 जनवरी से 15 मार्च तक, इसको शिशिर बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमने जो है क्लाइमेट ऑफ JNK UT वो कंप्लीट किया है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस जो है इनर हिमालयाज़ में वो देखेंगे। जो इनर हिमालयाज़ हमने पढ़ा, इनर हिमालयाज़ को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री भी बोलते हैं इनर हिमालयाज़ को। और जो ये हिमाद्री इनर हिमालयाज़ में, ठीक है, यहाँ पे कुछ पासेस है: काराकोरम पास, बुर्जिल पास, जोजिला पास, बारालच्छा पास, शिपकिला पास, नथुला पास, जलीकला पास, बोमटीला पास। तो इनको याद रखना है। ये जो पहले 3 है, काराकोरम, बुर्जिल एंड जोजिला, इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू चाइना जो कनेक्ट करता है काराकोरम पास। बुर्जिल पास कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया के साथ मिलाता है। जोजिला पास जो है कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ। बारालच्छा पास मनाली को लेह के साथ कनेक्ट करता है। शिपकीला पास शिमला को, गैटोक जो तिब्बत का एरिया है उसके साथ कनेक्ट करता है। नथुला पास को ये सिक्किम से होके जो एंट्री किसकी तरफ है? चंबी वैली की तरफ। जलीकला पास है सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल टू लासा इसको कनेक्ट करता है। बोमडीला पास आंध्र प्रदेश को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, इनको नोट करना। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लाइमेट पे कंप्लीट हुआ।
तो आगे हम क्रॉप्स ऑफ JKUT पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।